हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज है दिल्ली में दूसरा दिन। मैं हूँ अपने भाई के घर पे, जैसा कि मैंने आपसे पहले ब्लॉग शेयर किया था। तो अभी सुबह जस्ट बिल्कुल बिल्कुल उठी हूँ और फिर उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया है और उसके बाद फिर हम पियेंगे चाय सारे मिलके। यार इतना मन लगता है ना यहाँ आने के बाद, बिल्कुल जाने का दिल ही नहीं करता, पर आज मुझे जाना है क्योंकि आज है संडे। और अपने बच्चों की भी याद सताती है, अपने घर की भी याद सताती है। यार प्यार तो हम सभी से करते हैं, पर अपना घर भी देखना होता है। तो जब मन करे जब आ जाती हूँ और जब मन करे जब चली भी जाती हूँ, क्योंकि घर से ज़्यादा ज़रूरी तो यार कुछ है ही नहीं। फिर हमने पी चाय सारों ने मिलके। तो चाय पी रहे थे कि एकदम से ना नीचे ढोल बाजे की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर ना एक फ़ौजी लगा था, मतलब एक लड़का नया लगा था। तो उसकी फैमिली वाले ने उसे बिल्कुल बैंड बाजे से इतने नाचते गाते हुए ले जा रहे थे। तो हम ऊपर से शूट कर रहे थे। तो भाभी बोलने लगी कि देखो कितना अच्छा डांस हो रहा है, आप वीडियो नहीं बनाते, वीडियो में बना लो अपने। मैंने कहा ठीक है चलो बना लेते हैं। उसके बाद भाभी ने बनाई गर्मा गर्म कचौरियाँ। ये देखो हमारी छुटकी कैसी लगी हुई है। फिर हमने, मुझे ना बड़ी भाभी के हाथ की कचौरियाँ बहुत पसंद है। उन्होंने ना मेरे लिए स्पेशल बनाई है कि आज हम कचौरी बनाएंगे आपके लिए, और खूब मस्ती करते रहे। फिर घर के लिए टाइम हो गया था, नहा धो के निकल चले घर की तरफ। तो छोटी वाली मेरे साथ ही आई थी क्योंकि उसको अपनी बुआ के घर जाना था। तो हम दोनों एक साथ ही आए थे। इतनी ही आगे है हमारी मेट्रो। आगे चल, आगे बैठेंगे लेडीज डब्बों में। वैसे तो उसकी बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है, बट वो बोलने लगी दीदी मैं आपके साथ ही चलूँगी और मैं चली जाऊँगी। फिर मंडे को सुबह सुबह मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा है। तो वो बड़ी वाली भाभी और अपने हस्बैंड पे छोड़ के गई मेरे भाई को, बाहर ही करते रहे इधर उधर की। और मेरा इतनी ही स्टेशन आने वाला है। तो उसने मुझसे बोला कि दीदी मैं उतर जाऊँगी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे बहुत चिंता रहती है उनकी। तो जब तक मैं उतरी नहीं है यार, मैं उसको कॉल ही करती हूँ। फिर मेरा स्टेशन आ गया और मैं अभी पहुँचने वाली हूँ। अगला स्टेशन मेरा ही था। फाइनली गाइस, इसको छोड़कर मैं अपने स्टॉप पर उतर चुकी हूँ और मैं घर के लिए रवाना होंगी, क्योंकि मुझे अभी फ़ोटो भी करना होगा। उसके बाद घर पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट किया। अब ये सूट कटिंग के लिए रह रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक मैं कटिंग नहीं करके रखूँगी ना तो इसका नंबर आने वाला नहीं है। तो घर जाके कपड़े वगैरह बदलने के बाद मैंने स्टिचिंग वगैरह के लिए स्टार्ट कर दिया। अब निशान वगैरह लगाए। तो देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड भी वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। जो मुझे आता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कुर्ती मेरी नहीं थी, ये दीदी की थी, यानी कि मेरी नंद रानी की। उनको सिलवानी थी, तो उन्होंने 2 सूट भिजवाए थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं भिजवा दूँगी, मैं बना दूँगी। यार एक आध दिन का टाइम बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। जब बहुत ही ज़्यादा याद आती है तो चली जाती हूँ, बाकी अपना काम भी करना होता है। क्योंकि अगर मैं 24 घंटे भी, ऐसा नहीं है कि घर पे ही रहो, कभी मन करता है तो इधर उधर जाना भी चाहिए, कि काम में बिज़ी रहो। थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी हमें निकालना चाहिए। कुछ वो निकालें कुछ हम निकालें, ऐसे ही जीवन का सफ़र कट जाता है। तो उसके बाद मैंने कटिंग कर ली है अपने कुर्ते की। देखिए कटिंग तो हो चुकी है यार। फिर आ गई प्लाज़ो की कटिंग, क्योंकि उन्हें प्लाज़ो बनवाना, पैंट बनवाना था। इसमें पहले वाले में प्लाज़ो बनाया था, प्रेस कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ था। हाँ, तो जल्दी जल्दी से प्रेस हम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कटिंग हो गई ना तो मैं 2-3 घंटे लग के ना लगातार, और मैं फिर ये सिल दूँगी। वैसे मैं आज ही सिलने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। हम टाइम से आ गए थे, 12-1 बजे के करीब आ गए थे। 1 घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों ने तो पीछे से ब्रेड टोस्ट वगैरह बना के खा लिए थे। तो कॉल बच्चों ने खा लिया था, तो उन्होंने कहा कि और बना भी रखा था, तो मैंने भी एक टोस्ट खा लिया था आके। वैसे मैं घर से कचौड़ियाँ खा के आई थी, क्योंकि इतनी प्यार से खिलाती है मेरी भाभी, कि बहुत ही प्यार से बनाती हैं यार। तो इतनी टेस्टी लगती है, उनके हाथ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जब वो आती हैं ना तब मैं उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो मेरी पसंद का खाना बनाती हैं।
यार हमें एक दूसरे की सबको ज़रूरत होती है, एक दूसरे के बिना ऐसा नहीं है कि अकेले रह के भी टाइम कटता है, काटा जा सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे के प्यार के सहारे, सपोर्ट के सहारे अगर टाइम कटता हो ना, तो वो सबसे अच्छा है। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो उनसे अगर आपका प्यार है ना, तो ये बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से प्यार से रहना बहुत ही अच्छा है यार। और मैं ये नहीं कहती कि अपनी फैमिली के साथ ही बन के रहो। कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो अच्छा है नेचर वाइज और वो आपको समझता है, आप उसको समझते हो, तो उससे ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता। जैसा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, उससे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरा मन करता है उसके पास भी चली जाती हूँ, वो मेरे पास आ जाती है। यार शादी ना लड़कियों के लिए इतना मुसीबत का कारण है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो माँ बापों के लिए तो एक जिम्मेवारियाँ होती हैं बच्चों की शादी करना, लेकिन शादी के बाद ना उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं लड़कियों के। लड़कों के कभी नहीं टूटते, लेकिन लड़कियों के सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो देखो जी, ये ना मैं बाजू पे लेने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन सा आ जाए बाजू पे। ये जो कपड़ा बचा है, तो सारे रिश्ते लड़कियों के, हम बात कर रहे थे लड़कियों के बारे में, सारे रिश्ते लड़कियों के टूट जाते हैं, चाहे उसकी दोस्त है, चाहे कुछ भी है। इवन आप यकीन करोगे, कुछ फैमिली वाले, ससुराल वाले तो ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों का मायका भी छुड़वा देते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ है। तो मेरी एक नंद है जो जिनका काफ़ी टाइम रिश्ता टूटा रहा था, अब उनका जाना आना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार, परिवार भी तुड़वा देते हैं। लड़कियों के लिए तो यार बड़ी ही मुसीबत है शादी करना ना, समझो आप एक सज़ा है। किसी के लिए सज़ा भी है और किसी के लिए मज़ा भी है। कोई ऐसे बैकग्राउंड से आता है कि बिल्कुल लो बैकग्राउंड से और बहुत ही मज़े से ज़िंदगी काटता है, उसको कोई कमाने की टेंशन नहीं होती, उसको कुछ नहीं होता, वो उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है अगर उसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल ही गरीब हो या फिर बिल्कुल घटिया सोच वाला हो, उनका भी समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन एक पढ़ी लिखी होशियार, हर तरह से होशियार का भी ज़िंदगी नर्क हो जाती है जब ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं, मेरे सारे फैमिली वाले अच्छे हैं, हम एक दूसरे को समझते भी हैं। बहुत ज़्यादा इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम चिपके रहते हैं, पर प्यार है एक दूसरे से। कभी मिलते हैं तो खुश होते हैं एक दूसरे से मिलने के बाद। मैं तो अपने आप को किस्मत वाली समझूंगी, क्योंकि यार इतनी अच्छी फैमिली हर किसी को नहीं मिलती है। मुझे मिली है तो मेरी किस्मत अच्छी है, और जिनको नहीं मिलती है उनके लिए तो मुझे दुख भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ। यार कुछ नाप अपना लिया था, कुछ नाप दीदी का था, उन्होंने ज़्यादा ढंग से लिख के भेजा ही नहीं था, तो कुछ अपने अकॉर्डिंग मैंने कर लिया, अपनी सोच समझ के हिसाब से। पैंट बनाई है यहाँ पर मैंने इसकी, और इसको कटिंग कर लेंगे। कुर्ती मैं आज सिल लूँगी और पैंट मैं सोच रही हूँ कल सिल लूँगी, तो उसका वीडियो मैं आपसे अगली बार शेयर करूँगी नेक्स्ट डे।
तो यार ये वाला कुर्ती है जो ये मैंने ही सिली थी, वैसे विंटर का है, अंदर से वूलन है इसमें अंदर। तो मैंने इस तरीके की बाजू बनाई थी क्योंकि ये ट्रेंडिंग में बहुत चल रही थी, तब मेरा भी मन करा और मैंने सब ये यूट्यूब से ही सीखा था। ये बाजू तो मैंने स्पेशली सीखी थी क्योंकि ये अच्छी लगती हैं, बट अभी इतना मन भर गया है ना अपनी बना रही में। ये कुछ सूटों में बनाया था बट अब मन नहीं है। बाकी इनकी तो मैंने सिंपल ही बनाई है दीदी की तो। सही 1 से 1.5 घंटे बाद पहले कटिंग करी, उसके बाद स्टिचिंग करी, उसके बाद मैंने कुर्ती डाल के देखी। वैसे ये मेरा साइज़ का नहीं है, दीदी की बेटी का है, थोड़ी सी पतली है मेरे से, बट उन्होंने कहा था थोड़ा लूज़ ही सिलना, बट मेरे आ गया तो समझो उनके सही आएगा। तो ये तो इसका दुपट्टा और इसकी पैंट तो मेरे आने वाली नहीं है क्योंकि दीदी की लड़की बहुत पतली है। तो ये मैंने डाल के देखा है कि कहीं से खिंच तो नहीं रहा है या ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। तो ये थी कि पैंट नहीं बनाऊंगी, पर मैंने सोचा जब इतना टाइम लगा है तो पैंट में भी थोड़ी सी देर, पैंट जल्दी सिल जाती है। अरे बहुत काट रही हूँ मम्मी, जब देर लग है कंप्लीट। उसके बाद टाइम हो गया था 5:30 के करीब, 6 बज गए थे। फिर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ यार। गोभी इतनी सारी ला के रखी हुई थी, सोचा कि चलो गोभी के पराठे ही सेक देते हैं। वैसे सुबह में बनाती हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं। अब यार दिन में तो सर्दी नहीं लग रही थी, दिन में तो इतना नहीं लग रही थी, जब घर से आई थी तब तो फिर भी लग रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आते ही हुड्डी डाली, क्योंकि मैं किचन में या घर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ तो मैं यही कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गीले हो जाते हैं ना कपड़े, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ दूसरी स्वेटर वगैरह पहनने से, क्योंकि मैंने 2-3 बना रखी हैं जो कि मैं घर पर पहनती हूँ। तो मैंने पहन ली क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। ये मैं ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं यही पहनती रहती हूँ, और 2 और हैं उनको और पहनती रहती हूँ, क्योंकि यार गीले हो जाते हैं, बार बार बर्तन धोने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है यार, किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता। तो यार पराठे वगैरह मैंने बना लिए हैं, अब करते हैं ब्लॉग का एंड। नए ब्लॉग में मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलो जी मिलते हैं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखें।